पता नहीं है टोनी और जग्गा कर क्या रहे हैं। अभी तक फोन क्यों नहीं आया उनका? बे वो देख लड़की, लेकिन उसके साथ में कौन है? लगता है उसका पति है। जी बॉस। बेटा फोन में बैलेंस नहीं है जो अभी तक फोन नहीं किया। लड़की ही तो ढूंढ रहे थे बॉस, थोड़ा ऊपर नीचे तो होता ही है। अगर ये काम नहीं हुआ ना तो मैं तुझे ऊपर नीचे कर दूंगा। काम हो गया बॉस, लड़की मिल गई है। वो यहाँ के पाल घर के माता जी के मंदिर में है। वो अकेले नहीं है, उसके पास उसका पति भी है। अब बताइए क्या करना है? वही करना है जो कहा था, लेकिन फिलहाल उसके पति को कुछ मत करना। लेकिन जैसे वो अकेले हो उसे उड़ा देना। उड़ा दे? मेरा वहां पहुंचने का वेट मत करना। वो फिलहाल अपने पति के साथ है और अगर उसने उसे मना लिया तो वो उसे मुंबई ले जाएगा। उसके बाद ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। जब तक वो दोनों साथ में हैं तब तक कुछ मत करना, लेकिन उसके पति के दूर होते ही उस लड़की को उड़ा देना। काम हो गया बॉस, समझिए। मेरे पास न्यू ब्रांड गन है। जर्मन ब्रांड नहीं, लेकिन रिजल्ट उससे भी अच्छा। देख तू उसे गन से मार, लाठी से मार या पत्थर से मार, बस उसे मार दे। इस काम के खत्म होने के बाद मैं तुझे इतना मालामाल कर दूंगा कि तू असली जर्मन मेड की दुकान खोल लेगा। फिलहाल उस लड़के को कुछ नहीं होना चाहिए, समझा? जी बॉस, समझ गए हम। गेट रेडी प्रज्ञा मैडम। तुम्हारा मरना मेरे अपॉइंटमेंट लेटर का आखिरी हस्ताक्षर होगा। आप मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलिए, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मेरी पूरी जिंदगी, मेरी जान बचाने के लिए कितनी बार उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल दी। और तो और मेरे रिश्ते। बस आप इतना याद रखिए कि वो मेरी जिंदगी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो उनसे किया हुआ वादा मैं हरगिज नहीं तोड़ सकती। मैं जानती हूँ आपके बहुत एहसान है मुझ पे, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए और प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाइए। यार ये तो अपनी बात पर अड़ी गई है, कैसे मनाओ इसे? अब तो एक ही तरीका बचा है इसे मनाने के लिए, इसकी माँ को मनाना पड़ेगा। माँ मान गई तो ये मुगैम्बो अपने आप मान जाएगी। अरे वाह, ये नाम भी इस पे सूट करते हैं, मुगैम्बो। बे वो देख दोनों आ रहे हैं। निकिता, निकिता। ओए, एक काम कर, तू गाड़ी चालू रख। जैसे ही हम उसे मारने जाएंगे तो गाड़ी गियर में डाल देना। इससे पहले हमें कोई देखे हम यहाँ से निकल जाएंगे। चल। प्रज्ञा! इसकी माँ कहाँ से आ गई सामने? अगर इसके सामने मारेंगे तो हम लोग पकड़े जाएंगे। निकिता, उसे मार नहीं सकते, हाँ, लेकिन उसे उठा तो सकते ना। जरूर उठा सकते हैं। चल गाड़ी में बैठ, उठा लेते हैं। चल। तुम्हारी वजह से हुआ है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं हूं ना, मैं निकिता को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं पीछा करूंगा उसका। वहां लेकर गए उसे। मेरी गाड़ी वहां पर है। लगता है काम हो गया। बोल बेटा, उड़ा दिया उसे? हम उसे मार नहीं पाए। एक काम बोला था तुझे, एक काम। मैंने तुझसे कहा था कि ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। फिर तेरी वो गन अब मैं तेरे अंदर ही घुसा दूंगा। उससे सिर्फ कबूतर मारना तू। लड़की चली गई ना अपने पति के साथ? बॉस वो अपने पति के पास नहीं है। पति के पास नहीं है तो फिर किसके साथ है? बॉस हमारे साथ है, मैंने वहां से उठा लिया है उसको। तू जानता है ना तू क्या बक रहा है? बॉस उसे मारने का मौका ही नहीं मिला। उसके पीछे उसका पति और उसकी माँ आ रही थी। मैंने सोचा कि कहीं ये अपने पति के पास ना हो ले, इसलिए मैंने वहां से उठा लिया।
अब आप बताइए इसका क्या करना है लड़की का। तू ऐसा कर कि तू उस लड़की को लेकर हमारे अड्डे पर पहुंच। मैं भी वहां पहुंच रहा हूं और अब उस लड़की को तू नहीं मैं मारूंगा। ठीक है बॉस, एक काम कर तू गाड़ी अड्डे पे ले ले। ये बॉस कौन हो सकता है? कहीं आलिया और तनु तो नहीं? क्या बात है, इसे कहते हैं सही इंसाफ। भगवान ने भी सोचा जब प्रज्ञा को मारना ही है तो क्यों ना सही इंसान के हाथों मरे। प्रज्ञा को मुक्ति मिलेगी और मुझे बदला। वाह, बदला मिला, जॉब मिली। बस अब तनु तुम भी मिल जाओ, उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ तनु डार्लिंग, तुम जानती हो कि अगर तुम इस वक्त यहाँ होती तो मैं इतना खुश हूं कि खुशी के मारे तुमसे शादी कर लेता। ओ जशरा, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए फोन नहीं किया मैंने। अरे तो खुशखबरी सुन लो, प्रज्ञा मेरे पास ही है और अब मैं उसे खत्म करने वाला हूँ। पहले उसे खत्म करो फिर मुझे गुड न्यूज सुनाना। तुम मुझ पर शक कर रही हो? तुम्हें मेरे टैलेंट पे भरोसा नहीं है या तुम प्रज्ञा से इतना डरने लगी हो कि अब उसका 1 मिनट भी जिंदा रहना तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है? तुम्हें जो समझना है ना तुम समझो, लेकिन पहले उसे खत्म करो, क्योंकि अगर इस बार वो मेरी लाइफ से नहीं गई ना तो तुम जरूर चले जाओगे। अगर मैं पैसे के लिए तुम्हें छोड़ सकता हूँ तनु, तो प्रज्ञा को जान से मारना मेरे लिए बहुत छोटा काम है। मैंने अपने आदमियों को बोल दिया है, तो उसे लेकर हमारे अड्डे पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद मैं प्रज्ञा को हमेशा हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दूंगा। बस प्रज्ञा, अब सिर्फ मेरा इंतजार करो। पैसों के बाद अगर मुझे किसी चीज में सबसे ज्यादा मजा आएगा तो वो है तुम्हारी मौत। ये सब कैसे हुआ? किसने करवाया सरला? ये सब आलिया और तनु की वजह से हो रहा है। ये घटिया हरकत वही कर सकते हैं। ये सब अभी की वजह से भी हो रहा है। अगर वो यहाँ नहीं आता ना तो वो आलिया और तनु मेरी बेटी को किडनैप नहीं करवाते। पता नहीं क्यों वो प्रज्ञा के पीछे पड़े, पता नहीं क्यों उसका पीछा नहीं छोड़ते। तसल्ली रख सरला, थोड़ा सब्र कर। घबराने से क्या होगा बच्चे? आप बोल रहे हो पीछे, कैसे नहीं घबराऊं मैं, कैसे नहीं? अरे पता नहीं मेरी बेटी को किडनैप करके कहाँ ले गए, क्या करेंगे उसके साथ। दीदी, मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है। यहाँ का एसएचओ है ना, मेरा बहुत पुराना दोस्त निकला। अरे उसने तो बंदे भी भेज दिए प्रज्ञा को ढूंढने के लिए। उसको जैसे ही कुछ भी खबर मिलेगी वो मुझे फोन कर देगा। दीदी, बीजी ठीक ही कह रही है, वो घबराने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सब्र रखो ना। तू बता कैसे रखूं मैं हिम्मत, कैसे रखूं? अपना घर छोड़ के मुंबई में इतनी दूर इसीलिए आई थी ना कि ये सब नहीं होगा। एक दिन नहीं बीता फिर से ये सब शुरू हो गया। अगर अभी नहीं आता ना तो ये सब नहीं होता। लेकिन अभी को कैसे पता चल कि हम लोग यहाँ पालघर में? पूरब का फोन आया था प्रज्ञा कुस्टे, उसी से पूछती हूँ। सरला माँ? जी माँ। माँ कहता है ना, लेकिन बेटे होने का फर्ज नहीं निभाया तूने। चल ठीक, बेटे होने का फर्ज ना निभाया हो, लेकिन कम से कम भाई होने का फर्ज तो निभा लेता। प्रज्ञा को दी कहता है ना तो बड़ी बहन मानता है। तुझे सिर्फ दोस्ती का रिश्ता निभाना था, है ना? हमारे साथ रिश्ता नहीं निभाना था। माँ, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ। मैं अभी के बारे में बात कर रही। क्यों भेजा तूने अभी को यहाँ? माँ, लेकिन हुआ क्या है? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? प्रज्ञा का किडनैप हो गया है। किडनैप? लेकिन माँ, ये सब कैसे, कब? अच्छा, तुझे नहीं पता? तुझे तो पता होना चाहिए था ना। तूने भेजा है ना अभी को यहाँ। ना तू अभी को पता था ना अभी यहाँ था, ना वो उससे मिलता ना वो आलिया और तनु मेरी बच्ची का किडनैप कराते। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है पूरा। तुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। क्यों किया तूने ये सब? जी वो मैं। नए शब्द मिल रहे हैं ना कोई सफाई देने के? इतना याद रखना, अगर तेरी वजह से प्रज्ञा को इतना सा भी कुछ हुआ ना तो मैं जिंदगी भर तुझसे बात नहीं करूंगी।
कोई रिश्ता नहीं रखूंगी तेरे साथ। क्या हो गया ये सब? ठीक हो किडनैप? मुझे कुछ करना होगा। बॉस, आ गई प्रज्ञा जी। आपका ही वेट कर रहा था। एक अरसा हो गया आपसे मिले, कहीं आप मुझे भूल तो नहीं गई? संभालो यार, इन्हें कस के पकड़ो। मैं अच्छे से जानता हूं कि आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन शायद आप भूल गई हैं कि आपने एक बार कहा था कि आप मेरे जैसे लोगों के मुंह नहीं लगते। आज देखिए, किस्मत आपको यहां ले आई है कि आप इतनी बेताब हैं मुझसे बात करने। मुंह खोल दो यार, उन्हें कुछ बोलना है, खोल दो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, ऐसी गिरी हुई हरकत तुम ही कर सकते हो। गिरी हुई हरकत से याद आया कि मैंने आपको मारने की हर बार कोशिश करी। एक बार तो मारने के चक्कर में मैं आपकी माताजी को मार देता। आज का प्लान भी आपको मारने का ही था। ये आपको लेकर भी आए, लेकिन ये नेक काम मेरे हाथों से लेकर आए, इन्हीं हाथों से। आप जानती हैं कि आपका और मेरा कनेक्शन उतना ही स्ट्रांग है जितना आपका और अभी का प्यार का कनेक्शन। उतनी स्ट्रांग हमारी ये नफरत है। आपकी डोर अभी से जुड़ी हुई है और मेरी डोर आपसे जुड़ी। आप अभी को तो पा नहीं सकती, लेकिन मेरे हाथों से आपका मरना तय है। यार बांध दो इन्हें, इससे पहले मैं तुम में से एक आधे को मार दूं जान से। जाओ, वो खंबा है उस पर बांध दो। हाँ, तो बन गई आप अच्छे से। तो प्रज्ञा मैडम, मुद्दे की बात पर आते हैं। मैं एक सेकेंड ना, तुम बाहर जाके निगरानी करो, देखो कि कोई यहां आना जाए। जाओ 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 जाओ। तुम यहीं रुको। हाँ, तो मैं आप हाथ भी लगाए ना, इतनी जोर से चिल्लाऊंगी कोई ना कोई यहाँ जरूर आ जाए। चिल्लाने से किसने रोका है? लेकिन चिल्लाना फायदेमंद नहीं होगा, बिकॉज तुम्हारे और मेरे अलावा वैसे यहाँ कोई है नहीं सिवाय इनके। फिर भी पीस ऑफ एडवाइस देता हूं कि भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि भगवान मन की बात सुन लेता है। आई एम लिसनिंग। चिल्लाओ चिल्लाओ। बचाओ, कोई है? प्लीज हेल्प। यार वो लोग इसी तरफ आए थे, फिर अचानक कहाँ चले गए? अब क्या करूं, कैसे ढूंढूं उसे? निकिता, हाँ ये उसी की आवाज है। मतलब वो लोग निकिता को उस तरफ ले गए। एक और जोर से। क्या हुआ? चिल्ला क्यों नहीं रही? कोई आया नहीं? कोई नहीं आया तो अभी तुम अपने गले को आराम दो और मेरे कान में दर्द करना बंद करो, क्योंकि आज दर्द झेलने का दिन तुम्हारा है। तुम्हें मरना जो है। इरफान, मैडम के लिए जो गिफ्ट ले आए हैं वो लेके आ जाओ। फटाफट ये साफ करो। थोड़े गिफ्ट लाया हूं मैं आपके लिए, अच्छे से। मैडम को सब दिखने चाहिए, ओके? प्रज्ञा मैडम, ये सब स्पेशली आपके लिए आए। अब आपके पास चॉइस है कि आपको मरना कैसे। ये तो बहुत भारी है। इससे मरना पसंद करेंगे? ओल्ड स्टाइल, ओके। या इससे? ये अच्छा है।
शार्प भी है। ये मतलब मार्केट में नया आया है क्योंकि मेड इन यूएस इंग्लिश। एक काम करते, इससे मार देते, ये अच्छा। तुम जानती हो तुम्हें मार कर जो मजा मिलेगा ना, उससे पहले तुम्हारी आंखों में मौत का एक खौफ देख के जो मजा आ रहा है वो अलग ही है। इट्स लाइक स्टार्टर बिफोर मेन कोर्स। ये जो डर होता है। बॉस बॉस, यहाँ दो शरीफ लोग आराम से बात कर रहे हैं, दिखाई नहीं देता तुम्हें यार, बीच में आ जाते हैं। बॉस मेरी बात भी बहुत जरूरी है। बोलो। तो किसी ने हमें यहाँ आते हुए देख लिया है और वो भी यहीं आ रहा है। कौन आ रहा है? किसने देख लिया? बॉस वो फेमस सुपरस्टार रॉक स्टार अभी है। याद है उसका वो गाना, लव लव हैप्पी लव 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 हैप्पी लव रॉक स्टार लव लव हैप्पी लव रॉक स्टार। चुप। ये अभी हर बार मेरे रास्ते में अपनी टांग अड़ाने आ जाता है, इसलिए मैं इस बार इसे मौका नहीं देना चाहता था। जिंदा छोड़ता हूं तो फिर आ जाता है मेरा खेल बिगाड़ने। अब क्या करूं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब प्रार्थना तुम्हें कर लेनी चाहिए, और तुम तो भगवान से प्रार्थना भी नहीं कर सकते कि भगवान इंसानों की सुनता है, शैतानों की नहीं। अब तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम खुद ये जानते हो कि वो अकेले नहीं आए होंगे, उनके पीछे पीछे पुलिस भी आती होगी और चिल्लाने की बारी भी तुम्हारी। जाओ चीख चीख कर उनको बुलाओ जिनके कहने पर तुम ये सब कर रहे हो। शराब! चुप हो जाना, वरना तुम्हें मारने से पहले, तुम्हारा गला काटने से पहले तुम्हारी ये जबान काट दूंगा। करूं तो करूं क्या, इससे कैसे निपटूं? आलिया ने कहा था कि अभी को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन जब वो मेरे रास्ते में आएगा तो मुझे क्या करना चाहिए ये नहीं बताया। ऐसा करता हूं कि उसे मरवा देता और फिर झूठ बोल दूंगा कि गलती से मर गया। ये ठीक रहेगा, इससे मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और फिर इसे मार के मैं मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन जाऊंगा। जाओ जाके अभी को मार दो, जाओ। नहीं बॉस, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है, रॉक स्टार है, हम उसके फैन हैं, हम उसके सारे गाने सुनते हैं। ये काम मुझसे नहीं होगा। तुझसे होगा भाई। हाँ बॉस, काट डालूंगा उसे। मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा कैश। लेकिन बॉस वो नए वाले पैसे देना, पुराने का थोड़ा लोचा चल रहा है। सारे नए नोट दूंगा, तू जा और उसे मार और दफना देना जंगल में। दफना दूंगा। तुझे मैं बाद में देखता हूं। तो आपका अभी अभी मरने वाला है। नहीं कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। थैंक यू बोलना चाहिए। यू शुड बी थैंकफुल टू मी फॉर द फैक्ट कि तुम दोनों लैला मजनू प्यार करके तो एक हो नहीं पाए, मगर मेरी वजह से तुम मर के अमर हो जाओगे। रही बात अभी की, तुम्हारे अभी के लिए मैं अकेला काफी हूं। उसकी लाश यहां लेके आता हूं, उसके बाद तुम्हें मरने में आसानी होगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं दुखी हूँ या ज्यादा खुश हूँ। प्रज्ञा चली गई तो मुझे बहुत डर लगा, अब देख रही हूँ अभी रात को ही उसे ढूंढने निकल गया। इससे मुझे हिम्मत तो मिली है, भले ही उसको कुछ भी याद नहीं, पर ऐसे लगता है जैसे इन दोनों के बीच में ना एक रिश्ता कायम है जो हमें दिखाई तो नहीं दे रहा पर अपना असर जरूर दिखा रहा है। इन दोनों का प्यार ना इनको अब मिला के रहेगा। देख लेना अभी की याददाश्त भी जल्दी वापस आ जाएगी। दीदी ये तो होना ही है, और आप यकीन कीजिए जिस दिन भी ये होगा ना, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशी भरा दिन होगा। दादी दादी एक गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? दादी अभी प्रज्ञा दी को ढूंढने पालघर गया था,
लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही किसी ने दी को किडनैप कर लिया। हाय रब्बा, क्या बोल रहे तो पूरा ये कहाँ ले गए निकिता को और यहाँ से अंदर कैसे जाने? टार्ज़न या मुगली कहाँ से टपका? अबे टपका नहीं, टपकाने आया हूँ। देख, तो हीरो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हीरो जो होता है वो नियत पर वार थोड़ी करता है। बे उससे तुझे क्या? बेटा आज मैं तुझे मार के रहूंगा, तभी तो बॉस मुझे पैसे देंगे। बॉस? तेरा बॉस कहाँ है? बॉस? ऊपर है। उससे क्या मतलब तुझे? हैं? गलत सीन ब्रो, गलत सीन। देख मैं क्या बोल रहा हूँ, तू डबल पैसे ले ले और तू अपने स्काई गेम बचा रहा। अबे पगला गया क्या? मैं गरीब हूँ, गद्दौर नहीं, तुझे दूंगा। डायलॉग तो बहुत अच्छा मार लेता है। अकेले मुझे कैसे मारेगा? अकेले? कौन बोला ये अकेले? जरा पीछे मुड़ के तो देख। हम 3 हैं और हम तीनों मिलकर तुझे मारेंगे और बॉस हम तीनों को पैसा देगा।